सर्दियों के दिन थे। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। शीतलहर चल रही थी। राजेश्वरी के बेटा और बहू एक साहूकार के यहाँ पत्थर तोड़ा करते थे। एक दिन अचानक उनके ऊपर चट्टान गिर गई। चट्टान गिरने से उन दोनों की मौत हो जाती है। वह अपने पीछे अपनी दोनों बेटियां छोड़ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझ बुढ़िया को किसके सहारे छोड़ दिया। तुम्हारी दोनों बिटिया राधा और शिवानी अनाथ हो गई। समझ में नहीं आ रहा हमारा जीवन कैसे कटेगा। राजेश्वरी के बेटा और बहू के जाने के बाद धीरे धीरे घर के सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। दादी, आज तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। राजेश्वरी, अरे ओ राजेश्वरी, घर से बाहर निकलो। इतना समय बीत गया, तुमने अब तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया। इस घर से बाहर चले जाओ। सेठ जी, हम पर बहुत विपदा आ पड़ी है। घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचा। हमें कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपके सभी पैसे चुका दूंगी। चुप कर बुढ़िया, खाने को दाने नहीं और मेरा पैसा कहाँ से चुकाएगी। भाग यहाँ से। सेठ राजेश्वरी और उसकी दोनों पोतियों को घर से बाहर निकाल देता है। सेठ उनके सामान को घर से बाहर फेंक देता है। सेठ जी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे। हम पर थोड़ी सी तो दया करो। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से भागो। राजेश्वरी अपनी पड़ोसन विमला के पास जाती है और उससे कहती है, विमला बहन, आज रात के लिए क्या हम आपके घर में रुक सकते हैं। सेठ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। बहन, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारे यहाँ वैसे भी रिश्तेदार आने वाले हैं। राजेश्वरी फिर अपनी दूसरी पड़ोसन सरला के पास जाती है। सरला बहन, सेठ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मैं मदद मांगने विमला के पास गई थी, परंतु उसके यहाँ पर रिश्तेदार आने वाले हैं। बहन, बाहर बहुत ठंड है, क्या आज की रात हम आपके यहाँ पर रुक जाएं? नहीं बहन, तुमको तो मालूम है कि मेरा घर वैसे ही छोटा है। हम ही बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। तुम्हारी मजबूरी में हमने बहुत सहायता की है। हम रात बैठकर काट लेंगे, कम से कम ठंड से तो जान बच जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहीं और जाकर ठिकाना ढूंढ लो। चलो बेटा शिवानी, हम कहीं और चलते हैं। अब हमारा ईश्वर ही मालिक है। रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोनों बच्चियां एक पेड़ के नीचे बैठकर ठिठुर रही थी। राजेश्वरी उनसे रोते हुए कहती है, बेटा, बहुत ठंड पड़ रही है, मेरी तो हड्डियां भी अकड़ गई। हे भगवान, जल्दी से यह ठंडी भयानक रात कट जाए। दीदी, मुझको बहुत ठंड लग रही है। क्या हम मम्मी पापा की तरह मर जाएंगे? नहीं शिवानी, ऐसा नहीं बोलते। बस अब रात बीतने वाली है और सूरज निकलने वाला है। फिर हम धूप में बैठकर धूप सेकेंगे। सुबह हो जाती है। राजेश्वरी अपनी दोनों पोतियों के साथ जाकर नदी किनारे धूप में बैठ जाती है। बेटा, धूप में बैठकर जान बची। अब ऐसा लगा कि हम जिंदा हैं। दादी, रात बहुत ठंडी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब मर जाएंगे। दादी, हमारे पास घर भी नहीं है। आज रात कैसे कटेगी? बेटा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक राधा की नजर वहाँ बनी टूटी फूटी एक खाली झोपड़ी पर पड़ती है। राधा अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, जल्दी देखो, यहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खाली पड़ी हुई है। चलो बेटा राधा, चलकर देखते हैं और उसे रहने लायक बनाते हैं। दादी, रहने का इंतजाम तो हो गया है, परंतु कल से हमने कुछ नहीं खाया। बहुत तेज भूख लगी हुई है। बेटा, तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं बाजार जाती हूँ, देखती हूँ, कुछ काम लग गया तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेती आऊंगी। राजेश्वरी काम ढूंढने के लिए बाजार जाती है और अपने लिए काम मांगती है। भैया, आपके पास कुछ काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। हम कल से भूखे हैं। मेरी दोनों पोतियों ने कल से कुछ नहीं खाया। बहन, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर सको। वजन का काम तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम कहीं और काम ढूंढ लो। राजेश्वरी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और वह थक हार कर नदी किनारे बैठ जाती है। बेटा, मुझ बूढ़ी को किसी ने काम नहीं दिया। बहुत जगह गई, पर मेरे बुढ़ापे को देखकर सभी ने मना कर दिया। कोई बात नहीं दादी, आज भी हम पानी पीकर ही सो जाएंगे।
राजेश्वरी और उसकी दोनों पोतियों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। आज रात भी तीनों भूखे ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, राजेश्वरी की तबीयत खराब हो जाती है। राधा डॉक्टर के घर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, बाहर आइए। मेरी दादी जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मुझे सारी बात बताओ। डॉक्टर साहब, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। आप चलकर उन्हें देख लीजिए। मेरे पास आपको देने को भी पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। चलो, मैं आपकी दादी को देख लेता हूँ। डॉक्टर राधा की झोपड़ी में आता है, राजेश्वरी का चेकअप करके कहता है, बेटा, खतरे की कोई बात नहीं है। अनाज न मिलने के कारण यह बहुत कमजोर हो गई हैं। इन्हें रोटियां खिलाओ। रोटियां खाने के बाद यह बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दादी को रोटी लाकर खिलाती हूँ। राधा घूमते हुए एक ढाबे के पास आती है। एक खाना खाते हुए आदमी से रोटी मांगती है। बाबूजी, मुझे 2 रोटियां दे दो। मेरी दादी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने बताया है कि इन्हें रोटी खिलाओ तो ये अच्छी हो जाएंगी। तुम लोगों को कुछ काम नहीं रहता। बड़ा आदमी देखा नहीं कि भीख मांगने शुरू कर दी। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं की। राधा को जब वह आदमी रोटी नहीं देता तो राधा उसकी प्लेट से रोटी उठाने की कोशिश करती है। वह आदमी राधा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। रोटी चोर, पकड़ो इसे और इसको मारो। ये एक रोटी चोर है। नहीं, मैं रोटी चोर नहीं हूँ। तभी ढाबे की मालकिन वहाँ आ जाती है। वह राधा से कहती है, बेटी, तुम रोटियां क्यों चुरा रही थी? क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? नहीं आंटी, मैं अपने लिए नहीं, अपनी दादी के लिए रोटियां ले जा रही थी। वह 3 दिन से भूखी है और डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए रोटियां बताई हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोटी चोर नहीं हो। तुम ये रोटियां ले जाओ और अपनी दादी को खिला देना। बेटा एक बात और, कल से तुम काम पर भी आ सकती हो। अब जाओ और तुम सब रोटी खाकर आराम करो। राधा रोटियों को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। वह सारी घटना अपनी दादी को बताती है। दादी, मुझे काम मिल गया है और देखो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां भी लाई हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तुमको मेरी भी उम्र लग जाए। अब तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।